Hello dear students, Assalamu alaikum. I'm Dr. Niaz Kajju and you're watching my YouTube channel Dr. Niaz Lectures. So dear students, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें और इस वीडियो पे कमेंट पे करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो आज हम जो है 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज का अगर हम सिंपली देखें तो मकसद क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज होना। गैसेस का एक्सचेंज जो है किस तरीके से होता है और प्लांट्स के अंदर जो है गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होती हैं और एनिमल्स के अंदर जो है गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होती हैं। तो ये चीज़ें जो है हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन लेंगे। तो गैसेस एक्सचेंज के अंदर दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। तो सबसे पहले जो है हम उन दोनों टर्म्स को डिटेल के अंदर स्टडी करना चाहते हैं और मैं जो है आप उन दोनों टर्म्स के बीच में जो है डिफरेंस बताना चाहता हूँ और उसके बाद जो है हम इस चैप्टर को जो है ज़्यादा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन। टू मेन टर्म्स होते हैं, एक होता है ब्रीथिंग और दूसरा होता है रेस्पायरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं गैसेस एक्सचेंज के अंदर। अब हम देखते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। सो लेट्स कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन, that what is the basic difference between the breathing and respiration. Let me tell you, first breathing। फर्स्ट हम जो है डिस्कस करते हैं ब्रीथिंग के बारे में कि ब्रीथिंग क्या है, ठीक है। ब्रीथिंग की डेफिनेशन क्या है? ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस, ये एक किस्म का प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है? इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ लंग्स। इसके अंदर ब्रीथिंग के अंदर हम क्या करते हैं? जस्ट इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग बोलेंगे। और वो किसकी मदद से होती है? ब्रीथिंग लंग्स की मदद से होती है। एग्जैक्टली हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और वो ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँचती है? लंग्स तक पहुँचती है। और लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो जो है हम एक्सक्रिएट करते हैं या एक्सहेल करते हैं। तो इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपली दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग। जबकि रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन इज अ प्रोसेस वेयर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ब्रेक डाउन होती है और उसकी रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन बोलेंगे। अब और भी डिफरेंस हम देखते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन के अंदर और कौन सा डिफरेंस जो है वो प्रेजेंट है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ब्रीथिंग जो है वो बायोफिजिकल प्रोसेस है, ठीक, और ये जो है वॉलेंटरी प्रोसेस है। मतलब कि अगर हम सांस को थोड़ी देर रोकना चाहें तो हम रोक सकते हैं। सपोज अगर हम ऑक्सीजन को इनहेल करना चाहते हैं, अगर कुछ देर तक अगर हम ऑक्सीजन को इनहेल ना करें तो ये हमारी विश के अंदर है। मतलब ब्रीथिंग क्या है? हमारे विश के अंदर है कि कुछ देर तक हम जो है इनहेल ना करें तो भी हम जिंदा रह सकते हैं। तो ये क्या है? ब्रीथिंग क्या हो गई? बायोफिजिकल प्रोसेस हो गया। और ये क्या हो गया? वॉलेंटरी प्रोसेस हो गया। वॉलेंटरी प्रोसेस या वॉलेंटरी एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल के अंदर हो उसे हम वॉलेंटरी एक्शंस बोलेंगे। जैसे कि अगर हम हैंड की मूवमेंट कराना चाहते हैं तो हैंड की मूवमेंट हमारे कंट्रोल के अंदर है, तो मतलब वो क्या है? वॉलेंटरी। दूसरे होते हैं इनवॉलेंटरी एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो हमारे विल और विश में ना हो, तो उन एक्शंस को हम इनवॉलेंटरी एक्शंस बोलेंगे। जैसे कि हार्ट बीट ऑफ और हार्ट बीट को देखिए, हार्ट बीट क्या है? एक इनवॉलेंटरी प्रोसेस है। जब से हम पैदा हुए तब से हार्ट जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रही है, अपना फंक्शन कर रही है,
जब तक हम जिंदा होंगे तब तक वो जो है इनवॉलेंट्री काम करती रहेगी, हमारे उसके अंदर कोई विश नहीं होगी। इस तरीके से हमारे स्टोमक के अंदर डाइजेशन जो होती है या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन होती है वो भी क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है, वो वॉलेंट्री नहीं होती, मतलब हमारा उसके अंदर कोई भी हत्यारा नहीं होता। ठीक है, तो ब्रीथिंग जो है वो बायोफिजिकल और वॉलेंट्री प्रोसेस है। और जो ब्रीथिंग है वो 2 स्टेजेस के अंदर होती है। सबसे पहले क्या होता है, इनहेलेशन होता है। व्हाट इज इनहेलेशन? इनहेलेशन का मतलब है कि टेक इन ऑफ ऑक्सीजन। इनहेलेशन का मतलब क्या है? इनहेलेशन का मतलब है कि टेक इन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगर हम अंदर सांस के लिए हम जो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, इन कर रहे हैं ऑक्सीजन को, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोलेंगे। दूसरा टर्म होता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन का मतलब है, एक्सहेलेशन का मतलब क्या है? एक्सहेलेशन का मतलब है कि हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक आउट करें, हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक आउट करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम जो है एक्सहेलेशन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सहेलेशन बोलेंगे। और दूसरा टर्म जो होता है वो होता है एक्सहेलेशन। और एक्सहेलेशन का मतलब क्या है? टेकिंग आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रिएट होना, रिमूव होना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सहेलेशन। मतलब कि ब्रीथिंग जो है 2 प्रोसेस के थ्रू होती है, इनहेलेशन होती है और दूसरी एक्सहेलेशन होती है। इनहेलेशन किस चीज़ की होती है? इनहेलेशन जो है वो ऑक्सीजन की होती है और एक्सहेलेशन जो होती है वो किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। इनहेलेशन का मतलब है किसी चीज़ का इन करना। अगर ये यहाँ पे जो है हम इन किसको कर रहे हैं? ऑक्सीजन को कर रहे हैं। और एक्सहेल का मतलब है एक्सक्रिएट करना, रिमूव करना। और यहाँ पे हम जो एक्सहेल कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जो है डिस्कस करते हैं कि रेस्पायरेशन के अंदर ये बात क्या कहती है। ठीक है, रेस्पायरेशन के अंदर हम ये क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन के अंदर बोल रहा है कि रेस्पायरेशन इज अ प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस। देखिए, ब्रीथिंग जो है बायोफिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पायरेशन जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। और ये जो है इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, जबकि ब्रीथिंग जो है वो क्या है? वॉलेंट्री प्रोसेस है। ये रेस्पायरेशन जो है इनवॉलेंट्री प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस थ्रू, ये जो है ग्लाइकोलाइसिस के भी थ्रू होता है और दूसरा जो है कैरिब साइकिल के थ्रू होता है। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और कैरिब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या है और कैरिब साइकिल क्या है, ये डिटेल अब हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे आगे हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, आगे हम जैसे चलते जाएंगे तो इसकी डिटेल जो है हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट आपको टर्म्स ध्यान में रखने हैं कि रेस्पायरेशन जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। और ये कहाँ होता है? रेस्पायरेशन जो है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर रेस्पायरेशन होती है और दूसरी जो है कैरिब साइकिल के अंदर रेस्पायरेशन होती है। ठीक है, तो ये जो है दूसरा डिफरेंस हो गया किसके अंदर? ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन के अंदर। ठीक, अब हम चलते हैं तीसरे डिफरेंस की तरफ कि तीसरा कौन सा डिफरेंस है किसके बीच में? रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग बीच। तीसरा डिफरेंस ये है कि ब्रीथिंग टेक्स प्लेस इन लंग्स और गिल्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्यूटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि फिशेस हो गई। फिशेस के अंदर जो गैसेज एक्सचेंज होती है वो गिल्स के थ्रू होती है, लंग्स के थ्रू नहीं होती है। तो वहाँ पे जो है जो ब्रीथिंग होगी वो गिल्स के ज़रिए होगी, जबकि हम ह्यूमंस के अंदर जो है ब्रीथिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? लंग्स की वजह से होती है। ठीक है, जबकि रेस्पायरेशन जो है वो कहाँ होगी? रेस्पायरेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन दी सेल्स। रेस्पायरेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन दी सेल। ठीक है, रेस्पायरेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन दी सेल। ओके, तो ये जो है तीसरा डिफरेंस हो गया किसके बीच में? रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग के बीच में। जो चौथा डिफरेंस ये है कि ब्रीथिंग ब्रीथिंग डज नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। ब्रीथिंग के रिजल्ट में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि ब्रीथिंग के अंदर जस्ट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस हो रही है। इसी वजह से ब्रीथिंग के अंदर कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, जबकि रेस्पायरेशन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो
एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी के फॉर्म में होगी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट is the full form of ATP. So respiration produce the energy in the form of ATP, whereas the breathing does not produce the energy because it is the process of just inhalation and exhalation of gases. Okay, now the fifth one difference between the breathing and respiration is that breathing is extracellular process. ब्रीथिंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस का मतलब क्या है कि ब्रीथिंग जो है आउट ऑफ द सेल्स होती है। ब्रीथिंग जो है वो आउट ऑफ सेल होती है, इसी वजह से ब्रीथिंग को जो है हम क्या बोलेंगे कि ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, जबकि रेस्पायरेशन जो है वो इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है। इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस का मतलब है कि रेस्पायरेशन जो है वो विद इन सेल्स होगी। रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस विद इन सेल्स, whereas the breathing is takes place out of the cell. So breathing is an extracellular process and respiration is an intracellular process. Another difference between the respiration and breathing is that there is no use of enzyme. किसके अंदर, ब्रीथिंग के अंदर कोई एंजाइम यूज नहीं होता, जबकि रेस्पायरेशन के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं, कैरिब साइकिल के अंदर डिफरेंट एंजाइम यूज होते हैं। तो इसका मतलब कि रेस्पायरेशन के लिए एंजाइम्स नेसेसरी होते हैं, जबकि ब्रीथिंग के लिए कोई एंजाइम रिक्वायर्ड नहीं होता। मीन्स ब्रीथिंग takes place without enzymes, but respiration cannot takes place without enzymes. तो ये जो डिफरेंस था किसके बीच में था, रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग के बीच में बेसिक डिफरेंस था। अब अगर हम देखें तो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ये कॉमन पॉइंट है कि एनिमल्स जो किस गैस को इनहेल करते हैं, एनिमल जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। जबकि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, रिमूव करते हैं, एक्सहेल करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। कौन, प्लांट्स, ठीक, ओके। ये जो है कॉमन पॉइंट हो गई। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है और वो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर अगर हम एयर की बात करें तो एयर के अंदर जो है नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज 78 है, ऑक्सीजन गैस का परसेंटेज 21 है। तो हम क्या नाइट्रोजन को रेस्पायर नहीं करते, क्या नाइट्रोजन हमारे लंग्स के अंदर इंटर नहीं होती, जबकि वो तो एयर के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा ओके, अगर वो इंटर होती है तो हम ऑक्सीजन को रेस्पायर की हम क्यों बोलते हैं कि वी टेक ऑक्सीजन इनटू द लंग्स। हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि वी टेक इन द नाइट्रोजन इन द लंग्स और वी इनहेल द नाइट्रोजन गैस, वी नेवर से, वी ऑलवेज से वी इनहेल द ऑक्सीजन गैस। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। जबकि हम एयर के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो किसका है, नाइट्रोजन गैस का है। उसका रीज़न ये है, पहली बात ये कि नाइट्रोजन जो है वो एग्जैक्टली ऑफ कोर्स जो है वो हम रेस्पायर करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाती भी है नाइट्रोजन एयर के साथ, क्योंकि एयर के अंदर जो है नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ जो है नाइट्रोजन गैस भी हमारी बॉडी के अंदर
जाती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो एबिलिटी है रिएक्ट करने की, वो रिएक्ट किससे करती है? जस्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। इसी वजह से हमारी बॉडी जो है ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करती है और नाइट्रोजन जो है लंग्स से होकर वैसे ही वैसे वापस एक्सहेल कर लेते हैं। नाइट्रोजन को जो है हम बॉडी के अंदर यूज़ नहीं करते हैं फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। इसी वजह से हम बोलते हैं कि हम जो इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन को करते हैं, क्योंकि हम जो है डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। हमारी बॉडी जो है डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन को यूज़ करती है, नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करती। इसी वजह से ही हम सिंपली बोलते हैं कि वी इनहेल दी ऑक्सीजन ड्यूरिंग दी गैसियस एक्सचेंज। और दूसरी बात ये है कि नाइट्रोजन की इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं है, जबकि ऑक्सीजन की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है। ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो है डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसीजर के लिए या प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये जो रीज़न था कि नाइट्रोजन गैस जो है वो रिस्पैक्शन के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल होती है और ऑक्सीजन गैस क्यों इस्तेमाल होती है, और इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन गैस की जो है स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है, और ये जो है बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, और इसके बाद जो है हम आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।